हेलो स्टूडेंट्स, गिनीज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड करवाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन टॉप 100 क्वेश्चन के अंदर से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेंगे और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ये टॉप 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस का टीका लगाने की शुरुआत कब हुई? तो देखिए स्टूडेंट्स, 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लोगों के लग चुकी थी। यानी 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया था और यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि चीन के बाद अब भारत ऐसा दूसरे नंबर पे देश बन गया है जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जिसके लिए वर्ल्ड के कई प्रमुख नेताओं ने श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। साथियों, इसमें सबसे अच्छा योगदान अगर इंडिया के अंदर किसी स्टेट का दिया गया तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 43 लाख 9.43 करोड़ वैक्सीन लगाई गई और इसी खुशी के मौके पर जो हमारा ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने भारत के प्रमुख 100 जो ऐतिहासिक स्थल थे या स्मारक थे उनको तिरंगे की रोशनी से रंग दिया। वो जो हमारे भारत के कोरोना वॉरियर्स थे उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा करा। और साथियों, इसी के साथ अब मैं अपने क्वेश्चन के ऊपर ही आता हूं कि इस कोरोना वायरस टीका लगाने की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को। यानी 16 जनवरी से लेकर 21 अक्टूबर तक भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को लगा दी थी। तो साथियों, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हर घर दस्तक क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब हमारे देश के अंदर 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का जो टारगेट था वो पूरा हुआ तो उसके बाद तो भारत सरकार ने एक महाअभियान छेड़ा, हर घर दस्तक का। और उसका टारगेट ये था कि भारत के अंदर वो जगह जहां पर 50% से भी कम कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई गई है, ऐसे जो राज्य हैं या जिले हैं उनकी पहचान करना और वहां पर जाके हर घर में लोगों को जागरूक करना ये कोरोना के टीकाकरण के प्रति। तो जब इस तरीके का एक सर्वे किया गया तो भारत सरकार ने ऐसे 45 जिलों की पहचान करी जहां पर 50% से भी कम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली थी। तो इन जिलों में जाके भारत सरकार के जितने भी स्वास्थ्य जो वॉलंटियर थे या फिर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, उन सभी ने इन 45 जिलों में जाकर हर घर में तो जिनके पहली डोज नहीं लगी थी उनके फर्स्ट डोज लगवाई, जिनके सेकंड डोज नहीं लगी थी उनको सेकंड डोज लगवाई। और इसके साथ ताकि भारत जल्दी से जल्दी 100% लोगों को कोरोना का टीका लग जाए। अब साथियों, तो इसका जो मेरा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, घर घर जाकर लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए जागरूक करना। अब साथियों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? साथियों, जो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सेना की उड़ानों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितनी भी उड़ानें आती हैं वो सभी इस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो यह मंत्रालय आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंडर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों,
तो इसी के साथ साथियों हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, साल 2022 में आईपीएल के 15वें सत्र में 10 टीमें खेलेंगी। तो बताओ जो 2 नई टीमें हैं वो कौन कौन सी है। तो साथियों देखिए, पहले आईपीएल के अंदर 8 टीमें खेलती थी और अब जो अगला 2022 में आईपीएल होगा उसके अंदर खेलेंगी 10 टीमें। तो ध्यान रखिएगा कि 8 जब टीमें खेलती थी तो मैच खेले जाते थे 60, और जब 10 टीमें खेलेंगी तो अगले आईपीएल में मैच मिलेंगे आपको 74। तो इससे ही बात पता लग जाती है कि जो अगला आईपीएल होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और अब और भी ज्यादा एंटरटेन करेगा। तो जो 2 नई टीमें खरीदी गई थी वो है ऑप्शन सी, लखनऊ और अहमदाबाद। जो लखनऊ की टीम है ये खरीदी है आरपी गोयनका ग्रुप ने। आरपी गोयनका ग्रुप ने 7090 रुपीज में। और जो अहमदाबाद की टीम है वो खरीदी है, ये इक्विटी फर्म है सीवीसी कैपिटल करके इसने खरीदी है 5625 करोड़ रुपीस में। यानी जो लखनऊ की टीम खरीदी गई है 7090 करोड़ रुपीस में, और जो अहमदाबाद की टीम खरीदी गई है वो खरीदी गई है 5625 करोड़ रुपीस के अंदर। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था। देखिए स्टूडेंट्स, इस सरकार का जो गठन किया था वो करा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और इसका गठन हुआ था सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। और जब इस सरकार का गठन हुआ था तो जो नेताजी थे वो इस सरकार के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर थे, विदेश मंत्री के पद पर थे, रक्षा मंत्री भी थे और सेना प्रमुख भी थे। इस सरकार के अंदर इसका अपना एक बैंक भी था जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। इस बैंक के अंदर 10 रुपए के सिक्कों से लेके 1 लाख रुपए तक के नोट छपते थे, और जो 1 लाख रुपए का नोट था इस पे नेताजी की पिक्चर भी थी। तो फ्रेंड्स अभी 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और अगर मैं अब इसके आंसर की ओर बढ़ूं तो आजाद हिंद सरकार का जो गठन हुआ था सिंगापुर में वो हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। अब इसी के साथ साथियों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने किस अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में पाकिस्तान व बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी है। तो स्टूडेंट्स हमारे आगे चारों ऑप्शन है, अधिनियम 1970 के तहत, अधिनियम 1968 के तहत, अधिनियम 1971 के तहत या अधिनियम 1965 के तहत। देखिए स्टूडेंट्स, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो उनके बीच में जो सीमा निर्धारित की गई थी उसका नाम है रेड क्लिफ। लेकिन 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो बांग्लादेश की भी जो सीमा, बांग्लादेश और भारत की जो सीमा का नाम था वो भी क्या रहा, रेड क्लिफ ही रहा। अब उसमें क्या हुआ, जो पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम है, इसमें जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था वो था मात्र 15 किलोमीटर का, जिसे अब केंद्र सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 50 किलोमीटर का, जिसकी वजह से जो पंजाब की सरकार है और पश्चिम बंगाल की सरकार है उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। और
जो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वो कंप्लीट यानी पूरा स्टेट जो है वो बीएसएफ के अंडर में आता है। तो अब ये जो उन्होंने अधिकार क्षेत्र जो बढ़ाया है, अब इस इलाके के अंदर ये जो बीएसएफ क्या करती है, जितने भी जैसे घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए छोड़िए, जो आदमी आ रहा है बांग्लादेश के अंदर से या पाकिस्तान के अंदर से, उनके सर्चिंग का सारा जो जिम्मा होता है बीएसएफ के अंडर में होता है। उनकी तलाशी लेना, अगर किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें अरेस्ट करने का भी अधिकार बीएसएफ को दिया गया है। और साथियों, अब ये अधिकार क्षेत्र जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हुआ है, वो अधिनियम 1968 अधिनियम के तहत भारत सरकार ने 15 किलोमीटर को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। और साथियों, इसी के साथ आज हमारे पार्ट 1 जो अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज का पार्ट 1 आज यहीं कंप्लीट होता है और अब पार्ट 2 के अंदर हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।